नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 मीरा के पद के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। उत्तर है, पहले पद में मीरा कहती है कि जिस प्रकार हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हो, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया, उसी प्रकार मेरे भी सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को समाप्त कर दो। प्रश्न 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती। वह कहती है कि मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि रोज़ सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। प्रश्न 3, मीरा ने श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंत फूलों की माला को धारण किया हुआ है। मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। प्रश्न 4, मीरा की भाषा शैली का प्रकाश डालिए। उत्तर है, मीरा को हिंदी गुजराती दोनों की कवियत्री माना जाता है। इनकी कुल 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। मीरा की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। इसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार हैं, वे उन्हें विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें, और यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने के लिए तैयार हैं। भाग ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला, हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप सरी। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्रकट कर रही हैं। इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों को कष्ट को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप भी धारण किया है। 2, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरियो मारी भीर। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख दूर करने की विनती करती हैं। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती है कि जिस तरह श्री कृष्ण अपने हाथियों को राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, मुझे भी हर दुख से बचाओ। तीसरी में, चाकरी रे दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति दर्शा रही हैं। ये शांत रस प्रधान है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के लिए 3 फायदे बताती हैं। पहला, उन्हें हमेशा उनके दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरे, उन्हें श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ और प्रेस द बेल आइकन ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल।